अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि गवर्नर सागुरोस और गोकतोक तीर लगने की वजह से जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही सागुरोस के काफिले के साथ एनागोल की तरफ रवाना हो गए थे। आखिर में हमने देखा कि मारियो और निकोला की शादी के लिए एक काफिला तैयार था और फिर कोशिश की निगरानी में वो काफिला रवाना हो गया था। इस किस्त के आगाज में तुर्गत की सरबराही में बहुत से सिपाही आगे बढ़ रहे थे ताकि मारी को बचा लिया जाए और उसकी शादी निकोला से न होने दी जाए। दूसरी जानिब उस्मान और सागुरोस का काफिला भी एनागोल की तरफ रवाना था। कुछ देर बाद वो एनागोल की सरहद के पास पहुंच जाते हैं तो निकोला के सिपाही उनके सामने खड़े हो जाते हैं। आरगोस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये रास्ता इस्तेमाल करने की उस्मान? तो उस्मान कहता है, हम किसी भी कुत्ते को जवाब दे नहीं हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। यह सुनकर आरगोस और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इतने में सागुरोस आगे आ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या मसला है? उसे देखकर आरगोस कहता है, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी यहाँ हैं हुजूर। सागुरोस कहता है, अब तुम्हें पता चल गया है तो रास्ते से हट जाओ। इसके बाद वो रास्ते से हट जाता है और काफिला आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था और उसके लिए एक शानदार लिबास तैयार किया गया था। फिर उगातोस कहता है, एक बुरी खबर है, वाली सागुरोस और उसकी बेटी अभी तक जिंदा हैं। मेरे आदमियों ने सागुरोस को जख्मी कर दिया था मगर उसे मार नहीं सके। यह सुनकर निकोला सख्त गुस्से में आ जाता है और शादी वाला लिबास नीचे फेंक कर कहता है, तुम्हारे नाअहल सिपाही सागुरोस को मार नहीं सके, अब शादी की जोड़ी की बजाय मुझे ज़ेरा पहननी पड़ेगी। इधर तुर्गत का काफिला एक जगह रुका हुआ था। इतने में कुतान भागते हुए वहां पहुंचता है और तुर्गत को बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। तो तुर्गत बुलंद आवाज में कहता है, सिपाहियों, आप लोग अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। एनागोल किले में निकोला ने जंगी लिबास पहन लिया था और कह रहा था, क्या मैं कोई अहमक हूँ जो मोहब्बत के लिए शादी करूँगा? मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। मारी के साथ शादी करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब उस्मान एक जगह काफिले को रुकने का इशारा करता है और फिर कहता है, वाली सागुरोस, यहाँ से आके आप लोग अकेले जा सकते हैं। सागुरोस उस्मान का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान गोकतोक हैरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो आहिस्ता से कहता है, इज़्निक में आपको तरबियत जारी रखनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये अंगूठी देना चाहता हूँ। हैरा मुस्कुराने लगती है और गोकतोक के हाथ से अंगूठी लेकर कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। गोकतोक कहता है, इंशाअल्लाह। इसके बाद सागुरोस उस्मान को अलविदा कहता है और फिर उनका काफिला आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद उस्मान कहता है, हमने दोस्त का खैर मकदम कर लिया, हमारा मकसद पूरा हो गया, अब लोहे की कान फतह करने का वक्त है, चलो सिपाहियों आगे बढ़ो। इसी दौरान कोशिश का काफिला एक जगह पहुंचता है जहां निकोला उनके इंतजार में खड़ा था। कोशिश का काफिला रुक जाता है तो कॉर्नेलिया कहती है, लगता है हम पहुंच गए हैं, अगर तुर्गत ना आया तो? मारी कहती है, तुर्गत जरूर आएगा कॉर्नेलिया, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद घोड़ा गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और फिर मारी और कॉर्नेलिया बाहर आ जाती हैं। इसके बाद कोशिश कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं मारी, आखिर तुम्हारी शादी एक शानदार कमांडर से हो रही है, चलो आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ने ही लगते हैं कि हमला हो जाता है। तुर्गत और उसके सिपाही वहां पहुंच चुके थे। इस तरह तुर्गत के सिपाही तीर कमाने तान कर खड़े हो जाते हैं और निकोला और कोशिश अपनी ढालों के पीछे छुप जाते हैं। फिर तुर्गत आगे आकर कहता है, आज मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा कोशिश, वहीं पर रुक जाओ, जो कोई भी हरकत करेगा मेरे तीर अंदाज उसे मार देंगे, चाहे वो कोई भी हो। यह सुनकर निकोला शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर मारी आगे बढ़ने लगती है तो कोशिश उसका बाजू पकड़ लेता है। मारी कहती है, मैं जा रही हूँ, मैंने आपको कहा था कि मुझे मजबूर ना करें। कोशिश कहता है, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा और ख़ास तौर पर तुम्हें एक तुर्क के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर मारी कोशिश की तलवार पकड़कर कहती है, तो फिर मार दे मुझे। कोशिश सोच में पड़ जाता है और तलवार नीचे करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मारी, तुम बहुत पछताओगी। लेकिन मारी आगे बढ़ जाती है और फिर निकोला वाली अंगूठी उतार कर कहती है, यह शादी का खेल अब ख़त्म हुआ। यह कहकर वो तुर्गत के पास आ जाती है। इस तरह तुर्गत मारी को लेकर वहां से चल पड़ता है तो कोशिश बुलंद आवाज में कहता है, सिपाहियों देख क्या रहे हो, पीछा करो इनका। इसके बाद कोशिश और निकोला के सिपाही तुर्गत के पीछे रवाना हो जाते हैं।
दूसरी जानब उस्मान और सिपाही लोहे की कान के बहुत करीब पहुंच चुके थे और छुप कर देख रहे थे। फिर उस्मान कहता है, बुरहान, तुम कुछ सिपाहियों के साथ अंदर जाओगे और फिर अंदर वालों के साथ मिलकर लड़ोगे। अब जंग का वक्त है, लेकिन हम में से कोई एक भी शहीद नहीं होना चाहिए। किसी एक की भी जान गई तो उसकी वजह गफलत होगी। दूसरी जानब कोसिस और निकोला तुर्गत के पीछे भाग रहे थे और शदीद गुस्से में मुब्तला थे। इसी दौरान कोशिश के सिपाही को मारी का एक निशान मिल जाता है, जिसे निकोला अपने खोजी कुत्ते को सूंघाने लगता है ताकि वो उन्हें सही मकाम पर ले जाए। निशान सूंघने के बाद वो कुत्ता एक तरफ चल पड़ता है और फिर कोशिश और निकोला तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान कह रहा था, सिपाहियों, एनागोल की फतह का आगाज इस कान से होगा, जंग मुबारक हो। यह कहकर वो सब उठ खड़े होते हैं और नारे तकबीर लगाते हुए हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और मारी भाग रहे थे, जबकि निकोला और कोशिश उनका पीछा कर रहे थे। मारी कहती है, वो लोग नज़दीक आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तो तुर्गत कहता है, पुरस्कून हो जाओ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आगे बढ़ते हुए तुर्गत कहता है, उन्हें आने दो, मेरे पास एक एहतियाती तदबीर मौजूद है। इसके बाद वो एक खुफिया जगह का दरवाज़ा खोलता है तो मारी उसके अंदर दाखिल हो जाती है और फिर तुर्गत भी उसके अंदर जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद निकोला और कोशिश वहाँ पहुँच जाते हैं तो खोजी कुत्ता खुफिया जगह के पास आ जाता है, जिसकी वजह से निकोला उस खुफिया दरवाजे को देख लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तुर्गत। फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्गत ने नीचे से रस्सी पकड़ी हुई थी। फिर निकोला एक नेज़ा उठा लेता है और दरवाजे में घुसाने लगता है, जिसकी वजह से तुर्गत के हाथ से रस्सी छूट जाती है और निकोला दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर निकोला कहता है, मारी मेरी है। इस तरह तुर्गत और मारी मुश्किल में आ जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोहे की कान के बाहर लड़ाई जारी थी। इसी दौरान रुगातोस भी वहां पहुंच चुका था और छुप कर ये सब देख रहा था। इस तरह कान के अंदर फतह का झंडा लहरा दिया जाता है। सब सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि बाहर भी काफरों के तमाम सिपाहियों का खात्मा हो चुका था। रुगातोस सुकून से ये सब देख रहा था। उस्मान कहता है, माशाल्लाह मेरे सिपाहियों, अल्लाह का शुक्र है। अब हम अंदर जाकर अपने बहादुर सिपाहियों से मिलते हैं जो कई दिन से हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर जूलिया कहती है, कान के अंदर भी इनके बंदे थे गवर्नर, चलें अब यहाँ से। उस्मान ने कान पर कब्जा कर लिया है। रुगातोस कहता है, हम यहाँ खड़े फजूल इंतजार नहीं कर रहे जूलिया। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब आरगोस निकोला को कह रहा था, उस्मान कान की तरफ जा रहा है हुजूर। यह सुनकर निकोला ने कहा था, मैं उसे एक बहुत ज़बरदस्त झटका दूंगा रुगातोस, जब वो कान में दाखिल होगा तो कान जहन्नम में बदल जाएगी। मैं उस वक्त शादी की तकरीब में होऊंगा तो ये अजीम खुशी मुझे नसीब होगी। इस मंजर के बाद जूलिया कहती है, तो इसका मतलब है कि इस कान में धमाका होगा। यह तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही कान की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उस्मान रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। रुगातोस और जूलिया धमाके का इंतजार कर रहे थे। उस्मान दिल में कहता है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, अल्लाह हमारी हिफाजत करना। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों रुक जाओ ज़रा। इतने में एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में लोहार दाऊद और कुमराल अब्दाल कान की फतह को लेकर बहुत पुरजोश थे। कुमराल अब्दाल कह रहा था, सिर्फ एनागोल ही नहीं बल्कि पूरा जहान हमारा होगा, पूरी की पूरी ज़मीन हमारा वतन होगी। इतने में उसे एक धमाके की आवाज़ आती है तो वो अचानक बहुत परेशान हो जाता है। लोहार दाऊद पूछता है, कुमराल अब्दाल क्या हुआ? कुमराल अब्दाल कहता है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरे दिल में तकलीफ़ है जैसे मेरा दिल जल उठा हो। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही धमाके की वजह से नीचे गिर गए थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने लगते हैं। आगे वाले दोनों सिपाही शहीद हो चुके थे। उस्मान बहुत परेशान हो जाता है।
फिर वो कान की तरफ देखता है जिसका दाखिली रास्ता तबाह हो चुका था। यह देखकर उस्मान अंदर वाले सिपाहियों के लिए बहुत परेशान हो जाता है।